गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इन भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इन भौतिक राशियों के विमीय समीकरण या जिनको बोलते हैं विमीय सूत्र उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको कोई भी भौतिक राशि होगी उस भौतिक राशि का एक तो होता है विमीय सूत्र। क्या होता है उसका विमीय सूत्र? एक होता है उसकी विमाएं। दो वर्ड मैंने लिखे हैं आप। कोई भौतिक राशि, एक पूछे आपका विमीय सूत्र और एक पूछे विमाएं। तो इसका मतलब होता है, जैसे विमीय सूत्र का मतलब है अगर किसी भौतिक राशि को, इसको हम समझते हैं, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और मूल राशि मैंने आपको पता हो तो 7 बताई थी। कितनी बताई थी? 7। अगर मैं उनको बोलूं द्रव्यमान को m, लंबाई को l, समय को t, इसी प्रकार से अगर मैं व्यक्त करूं किसी भौतिक राशि को मूल राशियों जैसे m, l, t के रूप में व्यक्त करना या दर्शाना, वो उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? विमीय सूत्र। आइए बच्चों समझ में। विमीय सूत्र का मतलब है किसी भौतिक राशि को उस मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करना। क्या कहलाता है उसका? विमीय सूत्र। और मूल भौतिक राशि कौन कौन सी हो जाएंगी वहां पर? द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे, लंबाई को l से दर्शाएंगे, समय को t से दर्शाएंगे। अब मैं अगर बात करूं इसी में विमाओं के लिए मैं बात करूंगा। ये जो मूल भौतिक राशि है जो आपने m, l, t के रूप में दर्शाई है, इनके ऊपर लगाई गई घात मूल भौतिक राशियों के ऊपर लगाई गई जो घातें होती हैं, लगाई गई जो घात है उसको क्या बोलते हैं? उसकी विमाएं या विमा बोलते हैं, उसको डायमेंशंस बोलते हैं और इसको बोलते हैं डायमेंशंस इक्वेशन। आइए बच्चों समझ में। तो ये होगा विमीय सूत्र और विमाएं या विमाएं। अब ये कैसे कैसे निकालते हैं, ये डिपेंड करता है उस भौतिक राशि पर। अगर किसी भौतिक राशि में लंबाई एक बार आ रही है, लंबाई कितनी बार आ रही है? एक बार, तो लंबाई की घात 1 यूज करेंगे। अगर किसी भौतिक राशि में लंबाई 2 बार आ रही है तो l की घात कितनी लेंगे? हम 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार आएगा इसका मतलब कोई वो भौतिक राशि क्षेत्रफल हो सकती है, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अगर भुजा का स्क्वायर नहीं होता है या फिर लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो है तो वो लंबाई, इसीलिए हम क्या करेंगे? l की स्क्वायर यूज करेंगे। किसमें? क्षेत्रफल के अंदर। और अगर जैसे आयतन आ जाता है, आपको बोलता है आयतन की विमा क्या होगी, तो विमा बोले तो घात 3 हो गई आयतन की। समीकरण क्या हो जाएगा? अब क्या आयतन में आपका द्रव्यमान होगा? नहीं होगा, तो द्रव्यमान की घात कितनी हो जाएगी? 0। अगर है तो घात बनेगी और अगर नहीं है तो घात को हमें 0 लेना है। जैसे अब मैं आपको निकालना बताता हूँ भौतिक समीकरणों के विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। ओके, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब मैं निकालता हूँ इसके समीकरण, निकालता हूँ आपको विमीय समीकरण भौतिक राशियों के। सबसे पहले देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भौतिक राशि। इधर क्या लिख दिया मैंने? भौतिक राशि। यहाँ लिख दिया उसका विमीय सूत्र, लिख दिया विमीय सूत्र। आइए बच्चों समझ में। तो सबसे पहले मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर किसका? यहाँ पर मैंने लिया जैसे एक तरह से दूरी। भौतिक राशि क्या आ गई आपके पास? दूरी। और वो बात करता है इस दूरी का विमीय सूत्र बताओ। तो दूरी क्या होती है? एक लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? लंबाई। इसलिए केवल लंबाई का यूज करेंगे हम।
लंबाई में क्या होगा, केवल लंबाई एक बार आती है, दूरी में लंबाई कितनी बार, एक बार, इसलिए एल की पावर कितनी, एक है। द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं आता इसलिए एम की पावर 0, और समय भी नहीं आता है तो इसलिए टी का मान क्या हो गया, 0। आई समझ बात। और एक बात और याद रखनी है आपको, दूरी हो या फिर विस्थापन हो, उसकी विमा क्या रहती है, समान होती है, m0 l1 और t0। आई समझ बात। अब मैं आपसे बोलता हूं भाई कि वेग की विमा बताइए, क्या बताइए, वेग की या वेग का विमीय सूत्र क्या है। तो वेग का विमीय सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, वेग का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला आपको याद करवा रहा हूँ। वेग होता है आपका विस्थापन अपॉन समय। आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि वेग का सूत्र क्या है, तो विस्थापन अपॉन समय। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में अगर हम शो करना चाहें तो आपका ये क्या होगा, v बराबर विस्थापन s और समय क्या हो गया t, तो v बराबर s अपॉन t। अब देखो इसको विमा कैसे बनाएंगे। विस्थापन क्या होती है, एक लंबाई होती है, तो लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार। क्या इसमें m आ रहा है, नहीं आ रहा, तो m का मान तो मैं 0 लिखूंगा। अब लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार, इसलिए लंबाई की घात कितनी, एक बार। अगर लंबाई ऊपर आ रही है तो प्लस का लेंगे, और लंबाई अगर नीचे आ रही है घात में तो माइनस का लेंगे, क्योंकि ऊपर जाती है तो संख्या माइनस की हो जाती है। अब देखो इसमें समय कहाँ आ रहा है, नीचे, इसलिए समय की जब घात लिखेंगे तो किसकी लिखेंगे, माइनस, क्योंकि नीचे आ रही है। आपको लफड़ा जोड़ो ऊपर नीचे वाला, कोई संख्या नीचे आ गई घात माइनस लिखनी है, जितनी बार आ रही है उतनी घात लिखनी है। आई समझ में बात है। तो टी का घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। तो m0 l1 t-1 किसकी, विमीय सूत्र है, वेग की। एक बात है, वेग के समान ही होती है चाल की। वेग और चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। आई बात में, वेग बोलो या चाल बोलो, दोनों का क्या होगा। एक बात और सीख लो यहाँ से, जब आपका विमीय सूत्र आ गया है तो उसका मात्रक भी आप इसी से लिख सकते हो। मात्रक भी आप याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो लंबाई एक बार आ रही है क्या, और एक बात याद रखनी है आपको, इसका मूल मात्रक ही लिखना है, क्योंकि विमीय सूत्र किसका होता है, मूल राशियों में व्यक्त करना ही तो होता है। तो मूल राशि आपके साथ थी, तो लंबाई का मात्रक वहां क्या बताया था, मीटर। मीटर कितने, आपका लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार, तो इसलिए एक बार ही मीटर आ जाएगा सर। इसलिए दूरी या विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, मीटर। इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो आप, किलोमीटर में, वो एक अलग बात है। अब मैं जैसे बात करूं वेग का, वेग का विमीय सूत्र क्या आया है, m की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब किलोग्राम तो आना नहीं है इसके अंदर। l आ रहा है कितनी बार, एक बार, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा इसको, मीटर इनटू फिर सेकंड। सेकंड समय का क्या होता है, सेकंड पर सेकंड की पावर कितनी, इसका मतलब सेकंड इनवर्स, तो मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, या इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। बात एक ही है। आर्यवासी में मात्रक अपना भी बनेगा। यहाँ से अब एक चीज निकालना सीख जाओ। नंबर 3, अगर मैं बात करूं आपसे त्वरण की, किसकी बात करता हूं, त्वरण। तो याद रखना, त्वरण का मतलब होता है आपका वेग में परिवर्तन अपॉन में समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब त्वरण को ए से दर्शाते हैं, एक्सीलरेशन। तो इसका हो जाएगा, अब ये वेग में परिवर्तन कैसे होता है, इसमें परिवर्तन ऐसे हो, कोई वस्तु चलेगी तो उसका वेग को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और जब लास्ट में पहुंच जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी पर, तो उसको स्टार्टिंग को u और अंतिम को v। परिवर्तन अंतिम के हिसाब से लिखेंगे, तो v माइनस u अपॉन में कितना t। तो अब इसकी विमा बढ़ाते हैं। तो देखो वेग में परिवर्तन, अरे बस है, तो वेग में परिवर्तन का मतलब है तो आपका वेग ही, भाई परिवर्तन होगा वेग में, तो वेग ही तो प्राप्त होगा ना, प्राप्त तो वेग ही होगा। भाई लंबाई में चाहे कितना ही परिवर्तन कर लें,
लंबाई में लंबाई जोड़ दो या लंबाई में लंबाई घटा दो, भौतिक राशि तो लंबाई ही आएगी। तो इसका मतलब वेग की विमा आ गई आपके पास। अपोन में क्या है, कितनी बार है, एक बार। तो एक घात और बढ़ेगी समय की माइनस की, तो कितनी हो जाएगी, m। तो इसमें फिर भी नहीं है, l कितनी बार है, एक बार। वेग में परिवर्तन -1 होगा, पर एक बार और समय का और आ रहा है तो -2, इसलिए t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो ये किसका हो गया, त्वरण का। आ रही बात समझ में। अब मैं बात करूं किसका, घनत्व। किसकी बात करूं मैं, घनत्व का विमीय सूत्र पूछे आपसे। अब इसका मात्रक भी आप यहाँ बना सकते हो, देख लो अपना आप ही। इसका मीटर बन गया लंबाई का, इनटू सेकंड कितनी बार है आपका, तो इसका मतलब सेकंड -2, और इसको -2 को आप यहाँ लिखना चाहो तो बटे में सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, बात है। इसलिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ रही है बस। घनत्व के लिए बताओ, घनत्व होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो घनत्व आपका द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान की बात करें हम, तो द्रव्यमान को किस दर्शाएंगे, आपका द्रव्यमान आ रहा है इसमें कितनी बार, एक बार। तो इसलिए घात आपकी 1 हो जाएगी m की, m1। अब आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई लंबाई आ रही कितनी बार, 3 बार। नीचे आ रही है तो घात किसकी लिखोगे, माइनस की घात। सीधी सी बात है, हमें तो एक ही फंडा बनाना है बस। l की पावर करना माइनस का 3, t का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बच्चों समझ में। तो m1 l-3 t 0। तो एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो ले सकते हो, बाकी फिर मैं रफ कर रहा हूँ। और बच्चों वीडियो को पूरा देखना है आपको, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा धीमे धीमे। इसका मात्रक सर, इसका मात्रक अगर मैं बनाना चाहूँ घनत्व का, तो देखो इसमें आपका m कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो एक बार के लिए kg एक बार लिख दिया आपने, इनटू अब l कितनी बार आ रहा है, प्रति मीटर क्यूब। तो इसमें क्या रहा है आपका, लंबाई आ रही है, तो लंबाई के लिए क्या यूज करोगे आप, मीटर। घात कितनी, -3। नीचे ले जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस। इसका मतलब kg पर मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घन मीटर बोल सकते हो आप। 3 घात को क्या बोलते हैं, घन मीटर। 2 घात को वर्ग मीटर बोलते हैं। आई बात समझ में, इस प्रकार से बोल सकते हैं इसको। ये हो गई कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। इसके सूत्र लेना है तो ले सकते हो, मैं रफ कर रहा हूँ। अगले नंबर पे आता हूँ, 5 नंबर पर। आई समझ में बात, मात्रक भी सीख रहे हो और विमीय सूत्र एक साथ ही समझ में आ रहा है इसमें। अगर आपने विमीय सूत्र निकाल लिया तो मात्रक आसान है। नंबर 6 की बात करूंगा, 6 नंबर है आपका, नंबर 6 आ रहा है। इसकी बात कर रहा हूं मैं बल की। इसके बाद किसकी बात करूंगा, बल। आई बस में 5 नंबर 5 बल। तो देखो बल का एक फॉर्मूला होता है आपका F = ma। न्यूटन साहब ने दिया था बल का मात्रक जो होता है या सूत्र होता है। उसने क्या किया था, गति के नियम देते। न्यूटन ने क्या किया था, उसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया बुक के अंदर न्यूटन साहब ने गति के नियम लिखे थे। तो गति के 3 नियम होते हैं बेसिकली। तो उन 3 नियमों में से जो पहला नियम है वो आपको बल को परिभाषित करता है। क्वेश्चन आ जाए आपको, बल को कौन सा समीकरण या कौन सा नियम व्यक्त करता है। तो बल का आपकी गति का प्रथम नियम क्या बताता है, बल के बारे में बताता है, और उसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। जबकि जो दूसरा समीकरण है बल का या गति का दूसरा नियम है, वो आपको बताता है बल के सूत्र को या व्यंजक को। या क्वेश्चन आ जाए आपको, बल के सूत्र को गति का कौन सा नियम दर्शाता है, संवेग संरक्षण का नियम, या उसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन का नियम। उसी से ये बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का सूत्र कौन से नियम से प्राप्त होता है, दूसरे से, गति के दूसरे नियम से। और बल की परिभाषा
पहले नियम से। और क्वेश्चन आ जाए बल की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है, तो वो तीसरे नियम से, जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। आई बात समझ में? तो बल का मान या परिभाषित किससे करते हैं, पहले नियम से। बल का सूत्र किससे प्राप्त होता है, दूसरे नियम से। और बल की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है, तीसरे नियम से। आई बात समझ में? अब बल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसका विमेय सूत्र बनाते हैं। तो द्रव्यमान इनटू इसमें क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो घात भी हम कितने लगा देंगे, 1 घात। त्वरण का आपको मैंने बताया था इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया था, या फिर इसकी मैंने आपको विमेय सूत्र L1 और D-2, तो इसका बन गया M1 L1 T-2। आई बस समझ में बात। ये बल की एक बात और याद रखनी है आपको, बल के साथ साथ भार की भी विमा यही होती है। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपको, बल के समान किस भौतिक राशि की विमा है, भार। आई बच्चों समझ में? अब अंतर इतना है, बल भी एक भार होता है, पर भार के समय आपका गुरुत्वीय त्वरण काम करता है और बल के समय रेखीय त्वरण काम करता है। अगर मैं भार की बात करूंगा तो W बराबर अब mg होगा। W बराबर क्या होगा, mg। यहाँ पर ma था, a यहाँ पर रेखीय त्वरण है, लीनियर एक्सेलरेशन, जबकि g यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है। मात्रक दोनों का सेम है, पर कई बार ऐसा भी होता है, इस भार को हम केजी में भी व्यक्त कर देते हैं। आई बात समझ में है कि नहीं? अब इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो आपका जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, केजी भी ला सकते हैं। आई बात समझ? जैसे हमें बनाना है भाई 10 केजी में कितने न्यूटन होंगे, तो आपको 9.8 से गुणा कर देना है। कितने से, 9.8 से क्या कर देना है, उसको गुणा कर देना है। तो इसका मतलब 1 केजी आपका 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। द्रव्यमान को भी केजी में मापते हैं और भार को भी, हाँ बिल्कुल मापते हैं, पर अंतर इसमें ये है, अगर केवल हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान में तो क्या होता है, आपका जीव काम नहीं करता है, ग्रेविटेशन वर्क नहीं करता है। और भार की जैसे बात करेंगे हम तो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट और स्टार्ट हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करने लग जाता है इसके अंदर। जैसे अपन यहाँ मेजर करते हैं तो यहाँ पर बाहर ही मेजर करते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं, जिस कारण सारी वस्तुएं अपनी पृथ्वी पर आकर्षित होती है। पृथ्वी का खुद का भी तो आकर्षण है यहाँ पर। तराजू वाला तो भार मापता है, हाँ, मशीन होती है वो द्रव्यमान मापती है। तो इसमें क्या होता है, आपका जी वर्क करता है, क्योंकि अपने यहाँ पर जी का मान 9.8 है। अपने पृथ्वी पर जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर्य भाषा में कई बार 9.8 ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम की इस पद्धति में 9.8 होगा, सीजीएस पद्धति में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चंद्रमा पर अलग है, जी का मान लगभग 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहां पर कम है चंद्रमा पर ग्रेविटी। आई बात है। और चंद्रमा पर भी आपको पता हो तो ऐसा होता है, वहां 15 दिन का तो दिन होता है, 15 दिन की रात होती है। अगर आपको पता हो तो अपना जो चंद्रयान मिशन गया था तो उसमें सबसे कम कैसे, सबसे कम तो आपका केंद्र पर होता है, जी का मान 0 होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है उस पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। और जैसे हम बढ़ते जाएंगे अब ध्रुवों की तरफ तो बढ़ता जाएगा, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अपनी जो पृथ्वी है, अभी इसको भी पढ़ाएंगे, ये सारा लेसन एक पॉइंट ग्रेविटेशन का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो एक ही टॉपिक को हम पढ़ते जाते हैं। हम तो विमेय सूत्र अभी करने वाले, बाकी अदर नॉलेज को आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अब मैं आपको बल की हो गई। एक बात मैं यूँ बता रहा था, बल के साथ साथ भार की भी विमा सेम है, ठीक है।
अगले में बात करूं आपसे कार्य की। कार्य की विमा अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कार्य की विमा के लिए क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, बल इंटू विस्थापन। क्या याद करना है, बल इंटू विस्थापन। तो देखो बल की विमा मैंने आपको बताई m1 L1 T-2 बल की विमा हो जाएगी, पर इसमें साथ में क्या आ रहा है आपका विस्थापन। कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक गांठ और इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, तो 2 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी पावर, अब m1 L2 हो जाएगी T- हो जाएगी क्या। तो कार्य की क्या होती है, m1 L2 T-2। अब एक बात और समझो, यहाँ पर कार्य के साथ साथ ऊर्जा की भी यही विमा होगी। कार्य की आ जाए, ऊर्जा की आ जाए, आपको गतिज ऊर्जा की आ जाए, स्थितिज ऊर्जा